क्लास 12th मैथ्स परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं। ये सारे सवाल 4-4 नंबर के 4-4 नंबर के 4 सवाल मिलेंगे। सवाल नंबर 16 देखेंगे आप। हमें टेन इनवर्स 1/2 धन टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4 प्रूव करना है। चूँकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स धन वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये हमारा सूत्र है। सूत्र को हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाने जा रहे हैं। तो देखेंगे आप टेन इनवर्स 1/2 धन 2/11 बटे 1 माइनस 1/2 धन 2/11 बराबर राइट हैंड टेन इनवर्स 3/4 ये लाना है। रफ में 1/2 और 2/11 को करेंगे, लघुत्तम आया 22, 11 धन 4 15/22 आ गया। इसी टाइप से हम 1/1 धन 1/11 कर रहे हैं, ऋण सॉरी 2 एकम 2 2/22 लघुत्तम आया 22, 22 ऋण 2 तो 20/22 आया। तो हम देख रहे हैं टेन इनवर्स ऊपर वाला आया 15/22, नीचे वाला आया 20/22 बराबर टेन इनवर्स 3/4। अगले पद में 22 से 22 कट जाएंगे, क्या आया टेन इनवर्स 15/20 बराबर टेन इनवर्स 3/4। काटेंगे हम तो टेन इनवर्स 5 3 15 5 6 20 3/4। यहाँ टेन इनवर्स ये भी 3/4 आया। हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 16 देखा। 17 देखिएगा। हमें एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे। हमें क्या करना था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमें क्या दिया था 3 8 ऋण 4 2 और 5 1 ये दिए थे। हम कह रहे हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। हम जानते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये सूत्र होता था 1/2। ये हम मान रखेंगे हम 3 8 ऋण 4 2 5 1 1 1 1। क्या करते हैं, इसके सरल करने का तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लो, आसानी से हो जाता। हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा रहे हैं हम, और दूसरी पंक्ति में से हम तीसरी पंक्ति घटा रहे हैं। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम 1/2। पहली में दूसरी घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 बचेगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ घटाएंगे तो ऋण 9 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 5 1 1 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इसके अनुदिश कर लेंगे हल। तो 1/2 तो था ही हमारे पास, 1 लेंगे हम तो हम जे वाली पंक्ति कटेगी, जे स्तंभ कटेगा, 7 6 ऋण 9 1 बचेगा। करेंगे हम 1/2 7 एकम 7 और 6 9 54। यहाँ अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 61/2 वर्ग इकाई। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। अब 18 19 को करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आया। अठारह में दिया था दिए गए वक्र x बराबर a साइन क्यू टी कामा y बराबर b कास क्यू टी के एक बिंदु जहाँ t बराबर π/2 है पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। तो हम पहले तो x1 y1 निकालेंगे और m निकालेंगे। तो हमें x का मान दे रखा था a साइन क्यू टी और y का मान दे रखा था b कास क्यू टी। चूँकि t बराबर π/2 दिया था,
x बराबर ए साइन क्यू पाई बाई 2 और y बराबर b cos क्यू पाई बाई 2। एक मान होता है 1 की घात 3 1 की को, तो x बराबर a आ जाएगा और यहाँ y बराबर cos 90 का 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि x1 y1 के जो मान होंगे हमारे a0 होंगे। तो यहाँ पर y माइनस y1 एंड y1 का मान कितना है 0 है, बराबर है x माइनस x1 तो a था, ये होगा। अब m का मान निकालेंगे, इससे dx बटे dt करेंगे इससे हम, तो ये 3 साइन स्क्वायर t और साइन का हो जाता cos t। इससे करेंगे हम dy बटे dt b 3 माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये देखना माइनस ही बताऊंगा कैसे आता है। ये b था 3 cos स्क्वायर t, cos करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन t। समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया। हम 2 में 1 का भाग देंगे तो ये कट जाएंगे, नीचे वाले ये कट जाएंगे, dy बटे dx बचेगा और माइनस 3b cos स्क्वायर t साइन t, और यहाँ पर 3a साइन स्क्वायर t cos t। 3 से 3 कट गया, cos t से स्क्वायर और साइन t से जे स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास cos t बटे साइन t बचा। पाई बाई 2 रखना है हमें, तो यहाँ पर cos पाई बाई 2 बटे साइन पाई बाई 2 m निकालने के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं dy बटे dx पाई, हम क्या कर रहे हैं t बराबर पाई बाई 2 रख रहे हैं, तब ये बात मिल रही है हमें ये वाली। इसको करेंगे तो 0 मान होता है इसका और इसका 1 होता है, 0 आया, 0 बटे 1 0। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 रख देंगे, y ऋण 0 बराबर 0, x ऋण a गुणा करेंगे 0, तो y बराबर 0 आया, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा स्पष्टीकरण समीकरण y बराबर 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हमने बनाया। 19 बता हमारा आलेख के द्वारा निम्नलिखित प्रयोगात्मक समस्या को हल कीजिए। व्यवरोध दे रखे थे और अधिकतम मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 19 था, आलेख द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल करना था और व्यवरोध दे रखे थे हमें और अधिकतम मान भी ज्ञात करना था, जेड का मान दे रखा था हमें। सबसे पहले हम हल लिखते हैं और जो भी हमें असमीकरण दिया है समीकरण रूप में लिख करके हम इससे आलेख खींचेंगे। पहले x प्लस वाई बराबर हमें 50 दे रखा था, इससे आलेख खींचेंगे हम। पहले इससे सारणी बनाएंगे हम, जे x लिया जे वाई लिया, s का मान मान लीजिए 0 ले रहे हैं तो 0 धन y बराबर 50, हमें y का मान 50 मिल जाता है। y 0 ले रहे हैं तो x धन 0 बराबर 50, s का मान हमें 50 मिल जाता है। पहली सारणी बन गई। दूसरी 3x प्लस वाई बराबर 90, समीकरण में चेंज किया इसको, समीकरण नंबर दूसरा हो गया हमारा। सारणी दूसरी बनाएंगे हम यहीं, x लिया y लिया, x 0 लिया, 3 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 90, तो y का मान 90 आ जाता है। अब y 0 लेंगे 3x प्लस 0 बराबर 90, 3x बराबर 90, x बराबर 30 आ जाएगा, 3 3 9 3 9, तो y 0 लेने पर इसका मान 30 आता है। अब इनसे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे हम, आलेख खींचेंगे इन दोनों से हम देख रहे हैं आंकड़े बड़े हैं 90 30, पैमाना मानेंगे हम। पैमाना x व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करना। ग्राफ काफ़ी भी तो रहते ही है सब, वो सेंटीमीटर में ही रहते हैं वो।
एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। पहला 50, वाई का 50 है तो 10 20 30 40 50, ये वाला पॉइंट हमारा 0 50 होगा। फिर 50 एक्स के तो 10 20 30 40 50, ये थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, 50 0 होंगे। इन दोनों से ज़्यादा एक लंबी लाइन खींच देंगे। इस टाइप से लाइन खींच दी, ये पहला वाला समीकरण इस पर लिख देंगे, एक्स धन वाई बराबर 50। फिर क्या है 90 बाय 90, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 0 90 वाला पॉइंट होगा जी वाला। फिर कितना है 30 एक्स का, 10 20 30, ये 30 0। अपन क्या करेंगे, ये दोनों ज़्यादा एक लंबी लाइन खींच देंगे स्केल के बराबर। अब संसूचन क्षेत्र कौन सा होगा, जी वाला, जी हल क्षेत्र होगा। इससे हम कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे, ये वाला हमारा हल क्षेत्र होगा। क्यों, x बड़ा है बराबर 0, y बराबर 0, प्रथम चतुर्थांश दर्शाता है, और ये x प्लस y छोटा है बराबर 50, तो इस रेखा के नीचे की ओर का एरिया x 3x प्लस y छोटा है बराबर 90, तो इस रेखा के नीचे की ओर एरिया, तो ये वाला जो है वो हमारा सुसंगत क्षेत्र है। ये हमारा कोणीय बिंदु हमारा जे है, मान लीजिए ए है, मूल बिंदु है 0 0 कहेंगे हम, जे बी है 30 0 है, जे सी है इसको निकालेंगे अभी हम, क्या निकालते हैं अभी देखेंगे हम, और जे मान ले रहे डी है तो डी का मान 0 50 दे रखा है। कोणीय बिंदु सी ज्ञात करना है हमें। सी कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ कर रही हैं, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 50 था और 3x प्लस वाई बराबर 90 था, इन दोनों को हम विलोपन से हल करेंगे। ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये कट गया, ऋण 2x बराबर ऋण 40, x बराबर 20 आ गया, और x समीकरण 1 से y बराबर 30 मिल जाएगा हमें। अगर x 20 रखेंगे 20 इधर जाएगा तो 30, 50 ऋण 20 तो 30 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 20 30 आता है। हम यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिखते हैं z बराबर 4x प्लस y के संगत मान। कोण बिंदु ए था 0 0, बी था 30 0, सी था 20 30, और डी था हमारा 0 50। 0 0 यदि एक्सिस में रखेंगे तो ये 0 मान मिलेगा, 30 देंगे 3 चौक 12 120 मिलेगा, 20 तो 4 दूनी 8 80, और 30 110 मिलेगा, 0 50 तो 50 मिलेगा। हम देख रहे हैं ये अधिकतम मान होगा, और ये हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 4 नंबर वाले प्रश्नों को देख रहे हैं।